महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ हैं, अर्थात अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं। क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते, अर्थात सूर्य का नाम ब्रध्नः है। यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होते हैं। सूर्य के घूमने से नहीं, ये दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी जो उसकी जो दैनिक गति है पृथ्वी की, इसके कारण जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्याविद नहीं है, कहते हैं सूर्य भी स्थिर नहीं है। क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि स्थान अर्थात स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। जो जितने भारी पदार्थ हैं उसको यदि घुमाया नहीं जाए तो स्थिर ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि परमात्मा संसार में जितने भी पदार्थ बनाए हैं, भारी से भारी बड़े से बड़े पदार्थ, उन सभी पदार्थों को घुमा रहे हैं, अपने स्थान पर सभी घूम रहे हैं। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है और 2 सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। मैंने ये गहरी भांग के नशे में निमग्न कह रहे हैं जैनियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाखंड की बातें और बिना किसी सिर पैर की बातें वो करते हैं। क्यों? जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता है। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, जैसे अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। सूर्य एक है जो अनेक भूमियों के मध्य में एक है, ऐसा कहा है। दो सूर्य हो तो फिर चंद्र मने कहते हैं कृष्ण पक्ष नहीं होगा, शुक्ल पक्ष नहीं होगा, क्योंकि एक चंद्रमा एक तरफ से प्रकाश करेगा, दूसरा दूसरे तरफ से। ये सभी बातें अव्यवस्थित बातें हैं। हाँ, बृहस्पति एक ग्रह है जिसके बहुत सारे चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है। किसी भी सौरमंडल में जो पृथ्वी होगा उसके एक ही चंद्रमा है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं। तो उत्तर देते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है, क्योंकि एते सुहिदम सर्वम वसुहितम एते हिदम सर्वम वासयन्ते तद्यदिदम सर्वम वासयन्ते तस्मात् वसव इति। कहते कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य
इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, अर्थात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? संदेह कहते हैं जिसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, अर्थात बसाने वाले हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। देखिए, इसमें स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की सृष्टि सर्वत्र है, सब जगह। अब चंद्रमा आदि में लोग बहुत सारे खोज कर लिए हैं, तो सृष्टि नहीं है, मनुष्य नहीं है। अन्य ग्रहों में अभी तक खोज ठीक से हो नहीं पाया है, तो अन्य ग्रहों की बात तो नहीं, लेकिन चंद्रमा पर मनुष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है। जहाँ हवा नहीं है तो वहाँ फिर जल नहीं है, हवा नहीं है, तो फिर ये मनुष्य की सृष्टि कैसे होगी? इतना इसका ये अर्थ हो सकता है कि असंख्य लोक जो परमात्मा ने बनाया है, तो उस असंख्य लोक में एक एक सौर मंडल में हो सकता है पृथ्वी हो और वहाँ इसी प्रकार की व्यवस्था हो। हम तो इसी सौर मंडल के किसी ग्रह में अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें से किसी पर अभी तक नहीं गए हैं चंद्रमा को छोड़ के। अपने यान को हमने मंगल ग्रह पर पहुंचाया, लेकिन हम तो वहाँ नहीं गए, उसके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जाने। तो इस प्रकार से मनुष्य के लिए ये विशेष प्रकार की खोज करने की बात है कि मनुष्य सृष्टि अन्य जगह पर है या नहीं। चंद्रमा पर भी हम सब तरह से ठीक से नहीं खोज पाए, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है, हम वहाँ जा ही नहीं सकते ठीक से, वहाँ काम नहीं कर सकते। तो वहाँ लोग मशीन आदि लगा करके जाते हैं और फिर वहाँ की मिट्टी उट्टी लेकर के आ गए हैं। अब कहाँ से लाए हैं? सारे चंद्रमा पर तो घूमे नहीं, तो इसलिए वहाँ के संबंध में भी सही जानकारी लोगों को नहीं है। ये असंख्य लोगों का यही मतलब है कि अरबों खरबों तो सौर मंडल है, तो हो सकता है कि एक सौर मंडल में एक पृथ्वी की व्यवस्था के लिए इतने सारे ग्रहों की आवश्यकता होती हो, और पृथ्वी को ठीक से चलाने के लिए इन सब की व्यवस्था करनी होती है। तो एक सौर मंडल में पृथ्वी में ही मनुष्य रहता हो, अन्य सौर मंडल में भी पृथ्वी इसी प्रकार से होगा, उसमें भी मनुष्य हो सकता है, अन्य में भी इसी प्रकार से बहुत सारे सौर मंडल होंगे, जिसमें एक पृथ्वी तो निश्चित रूप से है और उस पृथ्वी में मनुष्य सृष्टि होगी। ऐसा इसका मतलब हमें समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं, वैसी अन्य लोकों में होंगी व विपरीत। कहते हैं जैसा यहाँ मनुष्य का देह है, अन्य पशु पक्षियों का देह है, अन्य जीव जंतुओं का देह है, तो ऐसा ही होता है क्या उसमें? कहते हैं, उत्तर देते हैं कि कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर ही भेद है। जैसे इस देश में अपने इस पृथ्वी पर चीनी, हबशी और आर्यावर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। यहीं बगल में नेपाल है, नेपाल के लोग अलग हैं, उनके मुख कान अलग होते हैं और हमारा अलग होता है। चीन में चले जाइए तो और कुछ अलग होता है, नहीं दार्जिलिंग में चले जाइए तो उसमें कुछ अलग है। तो कहते हैं कि रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। इसी प्रकार लोकांतरों में भी भेद होते हैं, परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति की सृष्टि अन्य लोकों में भी है।
जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं। तो आगे एक मंत्र करते हैं ऋग्वेद का 10वें मंडल का सूक्त 190 का मंत्र है, ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः। धाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र देव भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोग लोकांतरों में भी बनाए गए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। अब प्रश्न फिर करते हैं कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं? तो उत्तर देते हैं कि उन्हीं का है। उन्हें वेद परमात्मा की वाणी है और मनुष्य जहाँ कहीं भी होगा तो मनुष्य के लिए जो यहाँ कहा जाएगा वही वहाँ भी कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने के नाते मनुष्य की क्या आवश्यकता है वो समझते हैं, और मनुष्य की आवश्यकता को समझ के ही जब परमात्मा वेद का ज्ञान देते हैं तो अन्य सृष्टि में भी जहाँ जहाँ मनुष्य की सृष्टि होगी तो उसे यही ज्ञान देंगे। तो कहते हैं उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने शिष्य रूप सब राज्य में एक सी है, यानी सब जगह एक ही व्यवस्था है। फिर उत्तर प्रश्नकर्ता कहता है कि जब ये जीव और प्रकृति तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए। कहते हैं कि जब जीव ईश्वर के बनाए नहीं है, प्रकृति ईश्वर के बनाए नहीं है, कहते ईश्वर के बनाए नहीं है तो ईश्वर का अधिकार इस पर नहीं होगा, सभी स्वतंत्र होंगे। उत्तर देते हैं जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं, यानी एक ही समय में होते हैं, और राजा के अधीन प्रजा होती है। एक ही समय में होते हुए भी राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों को देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों न हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में से परतंत्र हैं। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है। इसके आगे विद्या अविद्या बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। यह 8वां समोल्लास पूरा हुआ। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषये 8वां समोल्लास संपूर्ण। आज ये 8वां समोल्लास संपन्न हुआ। परमात्मा के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है और परमात्मा सभी के कर्मों को देखता है, जानता है। जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा उसी के अनुसार उसे फल देता है। कर्म करना हमारे अधीन है कि मैं स्वतंत्रता से जैसा चाहूँ ऐसा कर्म करूँ, अच्छा चाहूँ तो अच्छा, बुरा चाहूँ तो बुरा। परमात्मा इसमें रोकेंगे नहीं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। कर्म करने में ही हम स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परमात्मा की व्यवस्था से हम परतंत्र हैं। हम जैसा चाहे वैसा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म के आधार पर हमें फल मिलेगा, सुख मिलेगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्कार।